नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में सिलाई को एकदम प्रोफेशनल टच देने वाले 10 आसान और बेहतरीन टिप्स पर गहराई से चर्चा की जाएगी। स्रोत सामग्री से ली गई ये जानकारियाँ सिलाई के उन छुपे हुए रहस्यों को सामने लाएंगी जो एक साधारण काम को सीधे बुटीक जैसी फिनिश दे सकते हैं। अक्सर कपड़ों की फिटिंग और क्लोथ्स मेजरमेंट में छोटी छोटी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं जिन्हें सुधारना बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, घंटों की मेहनत और लगन के बाद जब कोई कपड़ा सिलकर तैयार हो और पहनने पर उसकी फिटिंग एकदम बिगड़ी हुई निकले तो कैसा लगता है? काफी निराशा होती है ना? सिलाई की दुनिया में लगभग हर किसी को कभी न कभी इस परेशानी से गुजरना ही पड़ता है। और मजेदार बात यह है कि फिटिंग का बिगड़ना अक्सर शुरुआत में अनजाने में की गई कुछ बहुत ही छोटी गलतियों का नतीजा होता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि स्रोत सामग्री में दिए गए कुछ बेहद आसान और एक्सपर्ट तरीकों को अपनाकर इन गलतियों को हमेशा के लिए दूर किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले बात करते हैं पहले चरण की, यानी तैयारी। ये किसी भी शानदार सिलाई की असली नींव होती है। सिलाई शुरू करने से पहले 3 सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाना बिल्कुल अनिवार्य है। सबसे पहला कदम, नए कपड़े को हमेशा धो लेना चाहिए। कई बार कपड़े पहली धुलाई के बाद थोड़े सिकुड़ जाते हैं। अगर कपड़े को बिना धोए ही सिल दिया जाए तो बाद में उसकी फिटिंग पूरी तरह से खराब हो सकती है। दूसरा कदम है उस धुले हुए कपड़े पर अच्छी तरह से प्रेस करना, क्योंकि सिलवटों वाले कपड़े पर कटिंग कभी सीधी नहीं होती। और तीसरा सबसे अहम कदम है कटिंग से पहले एकदम सटीक क्लॉथ्स मेजरमेंट, यानी सही नाप लेना। यही आगे की सारी कहानी तय करता है। अब यहाँ आता है आज की जानकारी का एक सबसे अनमोल हिस्सा, एक मेजरमेंट नोटबुक बनाना। कपड़ों के सही नाप यानी क्लोथ्स मेजरमेंट का एक लिखित रिकॉर्ड रखना किसी भी सिलाई प्रोजेक्ट की सफलता की चाबी है। एक छोटी सी अलग नोटबुक होनी चाहिए जिसमें हर साइज का सटीक विवरण लिखा हो। जब नंबर दिमाग में याद रखने के बजाय सामने साफ साफ लिखे होते हैं तो कटिंग में कोई गड़बड़ी होने का चांस ही नहीं बचता। क्लोथ्स मेजरमेंट का ये व्यवस्थित तरीका महंगी गलतियों से बचाता है और एकदम परफेक्ट फिटिंग सुनिश्चित करता है। सही तैयारी के बाद अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, कटिंग और सही उपकरण। सटीकता की असली शुरुआत यहीं से होती है। कपड़ा काटते समय टेलर चौक से हमेशा एकदम पतली लाइन ही बनानी चाहिए। अक्सर जल्दबाजी में मोटी लाइनें खींचने की आदत होती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मोटी लाइन से कटिंग का माप कुछ मिलीमीटर तक खिसक सकता है और सिलाई में 1-2 मिलीमीटर का फर्क भी पूरी फिटिंग को बिगाड़ने के लिए काफी होता है। एकदम पतली और सटीक लाइनें ये तय करती हैं कि कैंची बिल्कुल सही जगह पर चले और कपड़े के सारे हिस्से आपस में एकदम सटीक बैठें। एक और बहुत बड़ी बात, सुई और धागे का चुनाव। ये हमेशा कपड़े की मोटाई और प्रकार के अनुसार ही होना चाहिए। जैसे पतले और नाजुक कपड़े के लिए हमेशा पतली सुई की जरूरत होती है, जबकि डेनिम जैसे मोटे कपड़े के लिए एक मजबूत और मोटी सुई चाहिए। अगर मोटे कपड़े पर पतली सुई चलाई जाए तो वो तुरंत टूट सकती है और पतले कपड़े पर मोटी सुई चलाने से उसमें बड़े बड़े छेद हो सकते हैं। सही सुई का चुनाव सिलाई को बेहद साफ और प्रोफेशनल बनाता है। सिलाई की दुनिया का ये एक गोल्डन रूल है और इसे हमेशा याद रखा जाना चाहिए। कैंची सिर्फ कपड़ा काटने के लिए रखें, पेपर के लिए कभी नहीं। ये एक बहुत ही आम गलती है। अक्सर उसी कैंची से पेपर, पैटर्न या बुकरम काट लिया जाता है, जिससे कैंची की धार बिल्कुल खराब हो जाती है। एक बिना धार वाली कैंची कपड़े को सफाई से काटने के बजाय उसे चबाने लगती है, जिससे किनारे पूरी तरह खराब हो जाते हैं। कपड़े की कैंची को बिल्कुल अलग और सुरक्षित रखना ही समझदारी है। कटिंग के बाद आता है तीसरा और आखिरी चरण, सिलाई और परफेक्ट फिनिशिंग। एक शानदार बुटीक जैसा लुक यहीं से निखर कर आता है। मुख्य कपड़े पर सिलाई मशीन चलाने से पहले एक बहुत ही जरूरी सेफ्टी स्टेप होता है। हमेशा बचे हुए रफ कपड़े के एक छोटे से टुकड़े पर टेस्ट स्टिच यानी जांच सिलाई करनी चाहिए। इस छोटी सी प्रैक्टिस से तुरंत पता चल जाता है कि मशीन का धागा सही से आ रहा है या नहीं और मशीन की टेंशन एकदम ठीक है या नहीं। ये एक ऐसा एहतियाती कदम है जो बाद में कीमती कपड़े की सिलाई उधेड़ने की झुंझलाहट और भारी नुकसान से बचा लेता है। कई बार सिलाई करते समय टांके थोड़े टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, है ना? इसका समाधान मशीन के अंदर ही छुपा है। हर मशीन में सुई के ठीक नीचे जो मेटल प्लेट होती है, उस पर कुछ छोटी छोटी रेखाएं या गाइडलाइंस बनी होती हैं।
कपड़े के किनारे को बस इन लाइंस की सीध में रखकर सिलना होता है। ये इतना आसान है। इस नियम का पालन करने से हर बार बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के एकदम सीधी और प्रोफेशनल दिखने वाली सिलाई प्राप्त होती है। अब सामने आता है वो शानदार सीक्रेट जो बड़े बड़े डिजाइनर बुटीक और प्रोफेशनल स्टूडियोज में इस्तेमाल होता है। सिर्फ पूरे कपड़े की सिलाई खत्म होने के बाद ही नहीं, बल्कि हर एक सिलाई या जोड़ के पूरा होने के तुरंत बाद उस पर हल्की सी प्रेस या इस्त्री करनी चाहिए। जी हाँ, हर एक स्टेप पर ये छोटी सी प्रक्रिया कपड़े के टांकों को अच्छी तरह से बिठा देती है और सिलवटों को खत्म कर देती है। इससे फाइनल परिधान बहुत ही साफ, क्रिस्प और एकदम प्रोफेशनल दिखाई देता है। कटिंग और सिलाई के बाद जो छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े बच जाते हैं, उन्हें फेंकना बिल्कुल नहीं चाहिए। उनका बहुत ही क्रिएटिव तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इन बचे हुए टुकड़ों से सुंदर और कंट्रास्टिंग पॉकेट्स बनाई जा सकती हैं, पाइपिंग दी जा सकती है या कपड़ों में नए डिजाइन एलिमेंट्स जोड़े जा सकते हैं। और जैसा कि अभी हमने जाना, ये टुकड़े मशीन की टेंशन चेक करने और टेस्ट स्टिचिंग के लिए भी बेहद काम आते हैं। ये संसाधनों को इस्तेमाल करने का एक बेहतरीन तरीका है। तो अब स्रोत सामग्री के इस रोचक विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर एक सवाल सोचना बनता है। क्या ये सोचना रोमांचक नहीं है कि ये छोटे छोटे लेकिन एकदम एक्सपर्ट बदलाव अगले सिलाई प्रोजेक्ट को पूरी तरह से कैसे बदल देंगे? चाहे वो कपड़े को पहले धोना हो, मेजरमेंट बुक में सटीक क्लोथ्स मेजरमेंट दर्ज करना हो या हर सिलाई के बाद प्रेस करना हो, ये सभी टिप्स मिलकर एक ऐसा परिधान तैयार करते हैं जिसकी फिटिंग एकदम लाजवाब होती है। इन सभी बारीकियों को भविष्य के सिलाई प्रोजेक्ट्स में जरूर शामिल किया जाना चाहिए। आज के इस सेशन के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नई चीजें सीखते रहिए।